ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम शास्त्रीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरु भगवान के चरणों में भाव वंदन। आपके भीतर में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। तीर्थंकर परमात्मा का यह प्रबोध आपके लिए आनंदकारी बने, मंगलकारी बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन, प्रथम उद्देशक तीर्थंकर परमात्मा ने सूत्र दिया है कि अहम आसी। यह प्रश्न भवि जीवों का है। पहली बात तो हम प्रश्न बहुत बार करते हैं। प्रॉब्लम्स आती है, प्रश्न होता है, समस्या है, प्रश्न है, सुख है तो भी कोई ना कोई प्रश्न है, और दुख है तब भी कोई ना कोई प्रश्न है। लेकिन प्रश्न करते आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से, जिज्ञासा से एक शिष्य का जन्म होता है। यदि जिज्ञासा करना आ गई तो शिष्य बनना आ जाता है। जिस क्वालिटी का आपका प्रश्न है, उस क्वालिटी को देख करके आपके अस्तित्व का निर्माण हो सकता है, आपकी भवितव्यता जानी जा सकती है। इसलिए जिज्ञासा करते आना यह जीवन का मूल रहस्य है। तीर्थंकर परमात्मा सामने इंद्रभूति गौतम बड़ा सुंदर उदाहरण है। इंद्रभूति गौतम के मन में जिज्ञासा थी, प्रश्न था, प्रश्न बड़ा मौलिक था, अभी तक किसी को बताया नहीं था, लेकिन स्वयं के मन में प्रश्न था, और उस प्रश्न ने ही इंद्रभूति गौतम को गणधर बना दिया। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर महावीर प्रश्न पूछने वाला भव्य जीव समूह शरण में नहीं था। जो प्रश्न पूछने वाला ना हो तो शिष्य का निर्माण भी होने वाला नहीं था। इसलिए प्रथम देशना तीर्थंकर होने के बावजूद भी खाली चली गई, क्योंकि शिष्य नहीं था। इसलिए प्रश्न कौन सा है, इसका जीवन में बहुत बड़ा रहस्य है, महत्वपूर्ण है। जीवन में आपका प्रश्न, आपके मन में प्रश्न तो बहुत आते हैं, लेकिन संसार से रिलेटेड है या संयम से रिलेटेड है, पर से रिलेटेड है या स्व से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है, परमात्मा से रिलेटेड है या बहिरात्मा से रिलेटेड है। प्रश्न बहुत मायने रखता है आपकी जिंदगी में। तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में प्रथम बार कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं था, इसीलिए प्रथम देशना खाली चली गई। आखिर तीर्थंकर महावीर को उस जगह पर जाना पड़ा, उस स्थान को चुनना पड़ा
जहां पर कोई योग्य प्रश्न पूछने वाला मिल जाए। और तीर्थंकर महावीर स्वयं चल पड़े, क्योंकि इंद्रवती गौतम तो महावीर को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु महावीर इंद्रवती गौतम को जानते थे। उस रास्ते पर चल पड़े, उस राह पर चल पड़े प्रभु महावीर, जिस राह पर इंद्रवती गौतम को आना सरल हो जाए। और कितना साइंटिफिक इंडिकेशन भी दे दिया प्रभु महावीर ने। इंद्रवती गौतम को पता नहीं प्रभु महावीर कौन है और प्रभु महावीर आए हैं, लेकिन इंडिकेशन दे दिया प्रभु महावीर ने। जिस जगह से देवता आ रहे हैं और सामने से तुम्हारे निकल रहे हैं, उसी राह पर चल पड़ना इंद्रवती गौतम, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कितना बड़ा इंडिकेशन था वो, कि देवों के विमान देखकर के इंद्रवती गौतम के मन में प्रश्न आ गया कि ऐसा कौन है कि ये देवों के विमान मुझे छोड़कर के भी आगे किसी के पास में जा रहे हैं। इंद्रवती गौतम को चिंतन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक ही कारण, आने वाले देवताओं के विमान उनके पास न आकर के डायरेक्टली जा रहे हैं। प्रभु महावीर का समूह शरण लगा है और इंद्रवती गौतम अपने चिंतन पर बाध्य होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जाने के बाद कैसा महत्वपूर्ण प्रश्न था, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इंद्रवती गौतम के इस प्रश्न को प्रभु महावीर ने डायरेक्टली बोल करके दिखा दिया। ऐसा प्रश्न होना भी कितनी बड़ी बात है कि जिस प्रश्न को तीर्थंकर जैसी परमात्मा जैसी आत्मा डायरेक्टली कैच करती है, और इस तरह से कैच करती है, उसका समाधान देते देते इंद्रभूति नहीं रहे, इंद्रभूति शिष्य बन गए। और ये शिष्य होना जीवन की बहुत बड़ी घटना है। जिस समय शिष्य बनना आ गया तो आराम से हम गुरु की राह पर चल पड़े, और गुरु ने जिस रास्ते को दिखाया वही प्रभु का रास्ता है। इसलिए शिष्य बनना आना चाहिए, और शिष्य बनने के लिए प्रश्न करते आना चाहिए। और यही कारण है तीर्थंकर परमात्मा ने भगवती जैसा सूत्र पूरा का पूरा प्रश्न और उत्तरों में ले लिया। यही कारण है आचारांग सूत्र के प्रारंभ के अहम आसी, मैं कहां से आया हूं, इस प्रश्न के साथ में होती है। इंद्रभूति गौतम का प्रश्न एक समूह शरण लगाने के लिए बाध्य हो जाता है। इंद्रभूति गौतम का प्रश्न तीर्थंकर परमात्मा को चलकर आने के लिए बाध्य हो जाता है। इंद्रभूति गौतम का प्रश्न एक शिष्य को जन्म देने के लिए बाध्य हो जाता है। इंद्रभूति इस प्रश्न के समाधान के साथ ही इंद्रभूति गौतम न रह करके शिष्य बन गए। छोटा सा प्रश्न था, जीव है कि नहीं, लेकिन डायरेक्टली स्व से रिलेटेड था। हम प्रश्न तो पूछते हैं, हमारे पास समस्या तो है, हमारे पास में कठिनाई तो है, लेकिन टोटली बाहर से रिलेटेड, बेहोशी से रिलेटेड, होश में पूछा हुआ तो हमारा कोई भी प्रश्न
स्वयं से रिलेटेड होगा, आत्मा से रिलेटेड होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न हम कुछ कितने पूछते हैं, चिंतन कीजिएगा। इंद्रभूति गौतम के एक प्रश्न ने शिष्य को ही निर्माण नहीं किया, केवल शिष्यत्व ही जागृत नहीं हुआ इंद्रभूति गौतम के भीतर से। वह यात्रा ऐसी बढ़ गई, ऐसी बढ़ गई, चंद क्षणों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर गंधर्व लब्धि को प्राप्त हो गए इंद्रभूति गौतम। यह प्रश्न पूछने का रहस्य है। जिसको प्रश्न पूछना आ गया वह शिष्य बन गया, और केवल शिष्य बनकर रुका नहीं, आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक बढ़ता गया। इसलिए बहुत मायने रखता है आपके क्वेश्चन कैसे है, आपकी प्रॉब्लम्स कैसी है, आपकी समस्याएं कैसी है। और इन समस्याओं को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हो तो एक तो संसार का निर्माण होगा या संयम का निर्माण होगा, विनय का निर्माण होगा या अहंकार का पोषण होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न। आज का प्रश्न पूछा है तीर्थंकर परमात्मा, आचारांग सूत्र में दे दिया कि अहमासी, मैं कहाँ से आया हूँ। यह प्रश्न जीव को कब आएगा? जब स्वयं के अस्तित्व का भान हो, जब स्वयं के होने का भान हो। जीव स्वयं के अस्तित्व का भान ही भूल गया है, स्वयं के होने का भान ही भूल गया है। वह रह जाता है किसी एक समस्या के अंदर। वो स्वयं के नाम में ही अपने को समझ लेता है, स्वयं की प्रतिष्ठा में ही अपने को समझ लेता है, स्वयं के परिचय में ही अपने को समझ लेता है, और इसी से बना हुआ उसका संसार वह स्वयं अपने आप को समझ लेता है। लेकिन इन सब से अलग, इन सब से परे, इन सब को छोड़कर जब वो स्वयं को देखना प्रारंभ करेगा, जब वो निज को देखने को प्रारंभ करेगा, तब वह पाएगा वह स्वयं का ज्ञान, स्वयं की आत्मा का ज्ञान, और वो प्राप्त करेगा। तब जाकर के यह प्रश्न कि अहम आसी, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, मैं उत्तर दिशा से आया हूँ या दक्षिण दिशा से आया हूँ, ऊर्ध्वलोक से आया हूँ या अधोलोक से आया हूँ। यह सूत्र, यह प्रश्न सूत्र के रूप में उसके भीतर से जन्म लेगा और संपूर्ण लोक को, दिशा और विदिशाओं का अवलोकन वह जीव करने लगेगा, क्योंकि संपूर्ण लोक उसके जन्म मरण के लिए अवशेष मात्र बचा हुआ है। संपूर्ण लोक में इस जीव का जन्म और मरण होते रहता है। जब उसके मन में यह प्रश्न आएगा, तब जीवन के भीतर से, उसकी आत्मा के भीतर से एक रहस्य का उद्घाटन होगा, और वह रहस्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा के लिए, हमारी स्वयं के लिए। जब वह चिंतन करेगा मैं कौन सी दिशा से आया हूँ, तो उन दिशाओं के लक्षणों को जानना प्रारंभ करेगा।
यदि दक्षिण दिशा से आया हुआ जीव है तो निश्चित रूप से उसके भीतर में आलस्य है, तामसिक वृत्ति वाला है, तामसिक भोजन की पसंद उसकी है। इसी तरह से किसी भी काम में बार बार प्रमाद करने वाला जीव है। लेकिन वही पूर्व दिशा या उत्तर दिशा से आया हुआ जीव है, निश्चित रूप से तेजस्वी है, निश्चित रूप से पराक्रमी है, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण करने वाला है, ओजस्वी है, हर समय अपने जीवन में सक्सेस हो रहा है, पराक्रमी है, बलयुक्त है, पुण्यशाली है, निश्चित रूप से परित्य संसारी जीव है। इस तरह से जीव जब दिशाओं का अवलोकन करता है तो स्वयं के लक्षणों का भी अवलोकन करने लग जाता है, और स्वयं का अवलोकन करते करते, स्वयं का ऑब्जर्वेशन करते करते वह जीव अपने आप को देखता है, मैं कौन से दिशा से आया हूँ। आइए स्वयं का अवलोकन करें और स्वयं को ही खोजें इन्हीं मंगल भावों के साथ। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।